क्योंकि मेरे को कुछ अंदेशा है ऐसा कि ये मशीनों में गड़बड़ करने वाले। जहां तक पैसे की बात है, हम लोग तो इनका पैसे में मुकाबला नहीं कर सकते, पैसा भी ये पानी की तरह बहाने वाले। जी जो हमारे वरिष्ठ नेता रहे, श्री राजेंद्र वर्मा जी चौक से आए, श्री प्रकाश ठाकुर जी पूर्व जिला के अध्यक्ष, अतुल शर्मा जी जो हमारे अभी इस जिला के अध्यक्ष हैं, श्री दीपक शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता, सत्यजीत नेगी जी प्रभारी ठियोग, चुनीलाल जी, श्री कृष्ण वर्मा जी वरिष्ठ कांग्रेसी, नरेंद्र कंवर जी, हमारे प्रवीण वर्मा जी जोन के अध्यक्ष, और सभी मंच पे बैठे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण तथा सभी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, सभी कार्यकर्ता और इस सभा में आए सभी ग्राम पंचायत के प्रधान, पूर्व प्रधान, उप प्रधान, सभी महिला मंडल के प्रधानगण और हमारे सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, हमारे आदर के योग्य सभी पत्रकार बंधु और इस जनसभा में आए सभी आदर के योग्य बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, खुशी हुई जो पिछली मर्तबा भी मैं यहाँ पर आई, काची साहब यहाँ से रहे और अब हमारे कुलदीप राठौर जी यहाँ पर प्रत्याशी बनकर आपके सामने आए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है 2 बार और उसके बाद अब जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री बने। इनके कार्यकाल में क्या काम हुआ उससे भी जनता भली भांति परिचित है और जनता जानती है। मैं जानती हूं कि पिछली बार एक मोदी की लहर चली, जैसा एक आंधी तूफान आता है वैसे एक इस तरह से एक आंधी आई और उस आंधी में लोग बह गए, ये सोचकर कि शायद अगर हम मोदी जी को मौका देते तो हमारे बहुत से विकास के काम आगे बढ़ेंगे। उस वक्त मैं भी चुनाव के मैदान में थी और मोदी जी ने स्वयं, वो उस वक्त प्रभारी थे और यहाँ का काम भारतीय जनता पार्टी के उनके जिम्मे था और वो जहां जहां भी गए उन्होंने कहा, एक बार आप मुझे मौका देके देखें, मैं जनता की महंगाई को कम करूंगा। केंद्र से 2 नेत्रियां आई, स्मृति ईरानी आई, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी आई और उनके सामने गैस का सिलेंडर रख दिया गया। वो गैस का सिलेंडर जिसका दाम 450 रुपए था, मोदी जी ने कहा आप मुझे मौका दें, मैं इस दाम को कम करूंगा। आज आप देखेंगे गैस सिलेंडर की बात ही नहीं है, जो 1200 रुपए आज गैस का सिलेंडर आपको मिल रहा है। आज तो जैसा कुलदीप जी ने यहाँ कहा कि आप राशन खरीदने जाएं तब भी कम से कम 2000 आपको जेब में चाहिए, तब जाके आप छोटा मोटा राशन खरीद सकते हैं। माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने देखा कि महंगाई बढ़ रही है, उन्होंने 100 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा किया और ये कहा कि सब गरीबों के लिए सस्ते डिपो की दुकान खोली जाए। आपको सस्ते डिपो में राशन उपलब्ध हुआ करता था। वो तब की बात कर रही हूं मैं, कांग्रेस के शासन की बात, जब राजा साहब का शासन था उस वक्त वो सस्ती दुकानें, जब आपको सस्ता आटा, सस्ता चावल, 3 किस्म की दालें, आटा, नमक, चावल सब कुछ उपलब्ध हुआ करता था बहुत कम दाम में, और लगता था कि हाँ वाकई सरकार हमारे गरीबों की हितैषी है, गरीबों के बारे में सोचती है। फिर बिजली के दाम बढ़ने लगे, तब भी राज साहब ने 100 करोड़ सरकारी खजाने में जमा करके बिजली बोर्ड में ये कहा कि मेरी गरीब जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, कम से कम इनको दामों पर बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। तो सस्ती बिजली, सस्ता राशन हमारे को कांग्रेस की सरकार ने दिया। तो उसी तरह आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में
कांग्रेस ने बहुत विकास किया, बहुत काम किए। जैसा जब जब आपने जो मांग की, आपने कहा हमारे 10+2 स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, क्योंकि आप भी चाहते थे कि हमारी बच्चियां पढ़े लिखे। बच्चे, लड़के तो शायद बाहर जाके भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, पर लड़कियों के लिए कठिन काम था। तो राज साहब ने उस वक्त जहां जहां मांगा गया वहां पर 10+2 स्कूल खोले और उसके बाद भी पढ़ने के लिए कॉलेजेस का प्रावधान किया। आप बोलो किया कि नहीं? तो इस तरीके से शिक्षा का विस्तार हुआ। आज हमारी बेटियां, बच्चियां आज वो शिक्षा ग्रहण करके अच्छे अच्छे पदों पर है। कोई साइंटिस्ट बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई अफसर लग रही है। हमें भी खुशी होती है कि हमारे हिमाचल की बेटियां हैं जिन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों में लाहौल स्पीति में थी, वहां से भी 3 पायलट है और वो छोटा मोटा जहाज नहीं, बड़े बड़े एयर बस चलाती है। जब मैं जाने लगी दिल्ली से कुल्लू, कुल्लू से दिल्ली, तो वो आई और उसने कहा मैं आपकी पायलट हूं, मैं आपका जहाज चला के जाऊंगी। मैंने कहा बेटा कहां से हो आप? कि मैं लाहौल स्पीति से हूं। आप देखो इतना दुर्गम क्षेत्र, वो पढ़ी लिखी तभी उस मकाम को हासिल कर पाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसी तरह से हमारी बच्चियों को आज पढ़ने का मौका मिला। मैं जहां जहां जाती हूँ लोग बोलते हैं कि जी आज हमारे बच्चे घर की रोटी खाकर आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नहीं तो बाहर भेजना पड़ता था, बाहर शिक्षा के लिए बच्चों को भेजना पड़ता था। तो ये काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। उसी तरह से जब हमारी सरकार थी तो हमने केंद्र में हमारी यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, हमने उनसे आग्रह किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारा पहाड़ी प्रदेश है, बहुत सी कठिनाइयां हैं। तो उन्होंने क्या कहा, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा जी सबसे बड़ा हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए, क्योंकि हमारे दूर दराज के क्षेत्र है, सनौर का क्षेत्र है, चंबा का क्षेत्र है, मंडी का क्षेत्र है, कांगड़े का क्षेत्र है, बहुत दूर पड़ता है उनको अपने मरीज को पीजीआई ले जाना या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाना, बहुत खर्चा पड़ता है, बहुत लोग टूट जाते हैं। तो कम से कम आप हमको 4 मेडिकल कॉलेजेस दें। और हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे को 4 मेडिकल कॉलेज उस वक्त प्रदान किए। उसके अलावा हमने उनसे मांग की कि देश में 8 आईआईटी है, तो हमने मांग की कि 9वीं आईआईटी हिमाचल प्रदेश के लिए आप दें। आज द्रंग क्षेत्र में आज वो आईआईटी खुली है और कितने बच्चे उसमें शिक्षित हो रहे हैं, कितने लोगों को वहां पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। तो इस तरीके का विकास हमने अपने कार्यकाल में करवाया और जो जो उनसे मांगे की वो मांग उन्होंने पूरी की। हमने रोहतांग टनल की मांग की कि लाहौल स्पीति के लोग आना जाना मुश्किल हो जाता है, 6 महीने वो बर्फ की वजह से कट जाते हैं, तो वो टनल भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दी थी, जिसकी वजह से आज आप 15 मिनट में वो आप लाहौल पहुंच जाते हैं। तो ये बड़े बड़े काम उन्होंने उस वक्त करके दिए। मैं अन्य काम गिनने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा। अभी मुझे यहाँ से दूर जाना है, 3-4 मीटिंग्स और अटेंड करनी है। मैं तो ये बता रही थी, अगर जयराम सरकार, उनकी सरकार केंद्र में है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, वहां क्यों नहीं जाते, वहां क्यों नहीं आप मांग करते कि ये कमियां है हिमाचल प्रदेश में, आप हमें ये दें। आप एयरपोर्ट की बात करो, आप रेलवे की बात करो, आप टूरिज्म के लिए कुछ लाके दो। पर 5 साल बीत गए, ना मुख्यमंत्री ने कुछ मांगा, ना नरेंद्र मोदी ने कुछ दिया। आए थे नरेंद्र मोदी जी मंडी, तो क्या कहते हैं, मुझे याद है वो दिन जब मैं यहाँ सेपू बड़ी खाया करता था, मुझे याद है वो दिन जब मैं यहाँ पर यहाँ का भोजन किया करता था, यहाँ की भाषा बोला करता था। तो इस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी जी ने की। अभी आए, कल सुंदरनगर में थे, कल सोलन में थे, तो वहां क्या कहते हैं, मैंने ये 2-4 पहाड़ियों के नाम पढ़ लिए, मैंने ये पहाड़ी भी चढ़ी हुई है, मैंने ये पहाड़ी भी चढ़ी हुई है। क्या ये शोभा देता है? आप प्रधानमंत्री बनकर आ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो हिमाचल प्रदेश के लिए दे के जाओ। हमारा प्रदेश आज आर्थिक बोझ से दबा हुआ है, बहुत कर्जा है हमारे ऊपर। 77,000 करोड़ रुपए का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर। अगर वो चाहते तो जयराम जी मांग करते
कि प्रधानमंत्री जी हमें राहत दें, हमें इस कर्जे से मुक्त करें, पर ना मांगा ना दिया। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तरीके की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही जिसने ना कोई काम किया ना विकास किया। आप इतने लोग यहाँ बैठे, आप में से एक आदमी मेरे को उठ के बता दे कि 5 सालों में जयराम ठाकुर जी ने की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो काम किए उन्होंने जिसके लिए पैसा भी वीरभद्र सिंह जी दे के गए, वो इमारतें भी राजा वीरभद्र सिंह जी इकट्ठी करके बढ़ा के दे गए, उनका विधिवत रूप से उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये तो रही कामकाज की बात। मेरी माताएं बहनें आई हैं, मैं आपसे भी वो कहना चाहती हूँ कि हम लोग देवभूमि के लोग हैं, देवी देवताओं की भूमि के लोग हैं। हम बात करने से पहले अपनी देवी का, अपने कुल देवता का नारा लगाते हैं, उनके नाम से हर काम को शुरू करते हैं। हम लोग एहसान फरामोश नहीं है। हम लोग अगर कोई हमारे से गर्मी में पहाड़ी जब चढ़ते हैं तो एक अगर ठंडा पानी का गिलास भी पिला दे, उसका भी हम एहसान मानते हैं कि इस घर में हमने पड़ाव किया, इस आदमी ने मेरे को ठंडा पानी पिलाया था, वो भी याद रखते हैं। तो क्या हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता भूल जाएगी कि किसने हमारे को ये सारा ताम झाम करके दिया? किस सरकार ने हमारी सड़कें बढ़ाई? किस सरकार ने हमको बिजली पानी दिया? किस सरकार ने हमारे को ये सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, अस्पताल की सुविधाएं दी? तो इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। और आप, क्योंकि महिलाएं इतनी तादाद में आई हैं, आज महिलाएं आप में से कितनी है जो ग्राम पंचायत की प्रधान है, उप प्रधान है, और उसी तरह से बीडीसी में आई हैं, जिला परिषद में आई हैं। ये सारा काम कांग्रेस की सरकार ने किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को देकर आज ये मौका दिया। नहीं तो हम अपनी 4 दीवारी में सीमित होती, चाहे कोई गांव की महिला, चाहे कोई शहर की महिला। पर आज हमने उनकी बदौलत हम जन की सेवा में बाहर निकले हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। कल हमने अपना मैनिफेस्टो निकाला, उस मैनिफेस्टो में हमने बहुत सी बातें की कि हमने जो 5 सालों में देखा कि ये तकलीफें लोगों को है। ओल्ड पेंशन स्कीम लोग मांगते रहे जयराम ठाकुर जी से, पर उन्होंने बहुत अनसुनी की, अनदेखी की। अंततः हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अवश्य हम लोग ओपीएस को लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। जो रिटायर होने के बाद लोग चाहते हैं कि हमारे को पेंशन मिले, वो पेंशन भी हम लगा के देंगे, हमारी सरकार बनेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अवश्य बनाएंगे हम, अवश्य। हमने महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने की बात की है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की है, हमने नौजवानों को नौकरी देने की बात की है, हमने और भी जो बागवानों और किसानों की बात यहाँ कुलदीप राठौर जी कर रहे थे कि इन्होंने बहुत अनदेखी हमारे साथ की। यही सरकार ने जीएसटी लगा दिया आपका खाद के ऊपर, पैकेजिंग पेटियों के ऊपर, आपकी ट्रे के ऊपर, आपका स्प्रे के ऊपर लगा ना जीएसटी। कितना महंगा हो गया। तो क्या कमाते हैं हम जब सेब होता है? तो इसलिए ये सब बातें हमको ध्यान में रखनी है कि इस सरकार ने बहुत आर्थिक बोझ हमारी ऊपर डाल दिया। अब मोदी जी आते हैं तो लोगों को लुभाने के लिए कभी 2000 उनके अकाउंट में, कभी 1000 रुपए उनके अकाउंट में। तो हम मोदी जी को बोलना चाहते हैं कि इस कामों से कोई बड़ा भारी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कितना आर्थिक बोझ डाल दिया हमारे पास, महंगाई कर दी, आपने जीएसटी लगा दिया, फिर आप कहते हैं कि इनके अकाउंट में 2-2 हजार रुपए आ गए। तो इस तरीके से ये बातें करते हैं। मेरी जनता प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है, और आप सब समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरा आपसे करवत निवेदन है कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिल और जान से हिमाचल प्रदेश की सेवा की। जो उन्होंने किया, ना भूतो न भविष्य। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ना भूतो न भविष्य, ना कभी कोई कर पाएगा और ना ही कभी किसी ने किया।
तो जिस तरीके का विकास उन्होंने किया, हर एक आदमी से वो जुड़ने का प्रयास करते थे। कोई गरीब हो, अमीर हो, शहर का हो, गांव का हो, हर एक व्यक्ति उनके पास जब पहुंचता था तो हर एक आदमी को वो गले लगाते थे। सबको पूछते थे आपका क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। और उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों लोगों को जीवन दिया। कितने लोग थे जिनकी किडनी फेल हो गई, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, अपना उपचार नहीं कर सकते थे, वो लोग वीरभद्र सिंह जी के पास पहुंचकर बोलते थे राजा साहब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, आप हमारी मदद करो। राजा साहब उनको पैसा देते थे, उनके अकाउंट में अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उनके अकाउंट में अस्पताल में वो पैसा चला जाता था। इतना ही नहीं, डॉक्टरों को कहा जाता था, उनको निर्देश दिए जाते थे कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करना, अच्छे से अच्छी दवाई देना, अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट लगाना। अगर किसी को पेसमेकर लगाना पड़े या कोई किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस की जरूरत पड़े तो कहते थे इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पैसा मैं दूंगा, चिंता मत करना। कई बार हमने दौरे पे जाना, कितने लोग खड़े होते थे उनके आगमन के लिए, उनको फूल माला पहनाने के लिए। कितने लोग ऐसे थे जो बोलते थे राजा साहब आज हम खड़े हैं तो आपकी बदौलत, आपने हमको जीवन दिया है, आपने हमारी जिंदगी बचाई है और आज आपकी वजह से हम इस धरती पर हैं। कितने लोग थे ऐसे। एक दफा हम धर्मशाला जा रहे थे, उनके आगमन के लिए बहुत लोग खड़े थे, 125 गेट लगे हुए थे, 125 गेट। हमने कम से कम 9 बजे के करीब पहुंचना था धर्मशाला और हम पहुंचे रात को 1 बजे। चलते चलते वो लोगों को मिलते मिलते राजा साहब की आदत थी कि वो गाड़ी से उतरकर हर आदमी की बात सुनते थे, एप्लीकेशन लिखते थे, माड़ा लेते थे, सबका दुख तकलीफ सुनते थे। तो आखिरी पड़ाव में उनको लगा कि एक कोने में एक मशाल लेकर कोई बैठा है। वो गए उसके पास, वो एक महिला थी जिसकी उम्र 90 साल की थी, 90 साल की बुढ़िया 1 बजे रात को मशाल लेकर बैठी हुई थी। जब तक सूरज चांद रहेगा राजा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजा जी का नाम रहेगा। राजा साहब ने पूछा बोलो माता जी मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। उस महिला ने बोला बेटा तेरे दर्शन के लिए बैठी हूं, तेरे दर्शन करने थे मुझे। तो ये शब्द उस महिला के, ऐसा व्यक्तित्व था राजा वीरभद्र सिंह जी का जिसने हमें हिमाचल के विकास के लिए कभी अपनी जान की परवाह भी नहीं की, कभी डरते नहीं थे, कभी संकोच नहीं करते थे, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे टाइम से खाना नहीं मिला, मुझे टाइम से दवा नहीं मिली, मुझे नहीं मिला। बस लगता था जनता की सेवा करनी है, लोगों के काम करने हैं, चाहे वो रात का 12 बजे हो, चाहे सुबह का 5 बजे हो, हर व्यक्ति का है। क्योंकि मेरे को कुछ अंदेशा है ऐसा कि ये मशीनों में गड़बड़ करने वाले, जहां तक पैसे की बात है हम लोग तो इनका पैसे में मुकाबला नहीं कर सकते, पैसा भी ये पानी की तरह बहाने वाले। आज 6 तारीख हो गई, 4 है और 4-5 दिन हमारे हाथ में रह गए। यही 4-5 दिन है जब आपने सतर्क होना है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें हॉली लॉज का आशीर्वाद है। हॉली लॉज का आशीर्वाद केवल हाथ के साथ है, केवल मात्र हाथ के साथ है। आपने भटकना नहीं, गुमराह नहीं होना और ना ही आपने इधर उधर की बात सुननी। आपने जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं इन्हीं को विजय बनाकर भेजना। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है, विकास किया है। लोग अब समझ चुके हैं कि हमारे से भूल हुई, हमने बीजेपी को सरकार बनाई पर किया इन्होंने कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार आपने चूकना नहीं, आपने उस हाथ का साथ देना जिस हाथ के लिए
आज हमने बरसों से इस कांग्रेस का साथ दिया है, उसी हाथ के ऊपर आपने मोहर लगाकर इसको विजय बनाना है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार बनेगी, आपकी जो भी समस्याएं होगी, जो भी काम करने के होंगे, उनको अवश्य हम प्राथमिकता के तौर पे करेंगे। सभी कांग्रेस जनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में बैठे हमारे सभी वरिष्ठ लोग, खाची साहब है, राजेंद्र वर्मा जी है, चुनीलाल जी है और सभी वरिष्ठ लोग हैं, कंवर साहब है, सभी का बहुत बहुत आभार। अगर टाइम होता तो मैं आप सबको मौका देती बोलने का, पर हाँ वही मैं कह रही थी कि अभी आप बैठे रहना, उठना नहीं, ये लोग आपको संबोधित करेंगे। मैंने तो आगे मंडी पहुंचना है, तो इसलिए आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का खास करके इतनी तादाद, यहाँ नजर यहाँ भी महिलाएं, यहाँ नजर यहाँ भी महिलाएं, यहाँ नजर यहाँ भी महिलाएं, तो महिलाओं का साथ हमें हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आप सबका हाथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।